हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन आज का वीडियो में त्रिभुज आकृति को कैसे गिना जाता है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, त्रिभुज आकृति गिनना इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। तो त्रिभुज आकृति हेडिंग है त्रिभुज आकृति गिनना। यहाँ से भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हम लोग किस प्रकार त्रिभुज आकृति को गिनेंगे जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है। तो बताइए दोस्त कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि इसमें एक त्रिभुज है। नेक्स्ट, अगर ऐसे दे दिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम होती है कि फट सी पर जवाब देते हैं कि इसमें दो त्रिभुज हैं, एक और दो। लेकिन इसमें दो त्रिभुज नहीं बल्कि तीन त्रिभुज है। कैसे है जो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें एक त्रिभुज जो ए है, एक त्रिभुज, और सेकंड त्रिभुज है जो यहाँ से है, ठीक। और एक त्रिभुज बड़ा वाला जो ऑलरेडी बाहर से है। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो टोटल त्रिभुज तीन हैं। यानी कि मेरा एक ट्रिक लागू हो रहा है कि अगर 1 यहाँ लिख दें और यहाँ 2 लिख दें और दोनों को ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा। यानी कि 1 + 2 3। यानी कि इस तरीका के ट्रिक इस त्रिभुज पे फॉलो हो रहा है। तो देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। अगर इस तरीका के एग्जाम में फिगर दे देता है तो स्टूडेंट्स को गिनने में प्रॉब्लम हो जाता है कि इसको कैसे गिना जाए। तो देखिए इसको गिनने के लिए सिंपल से है कि जिस तरीका का ट्रिक यहाँ फॉलो हुआ है तो उसी तरीका के ट्रिक यहाँ फॉलो कर देंगे। तो यहाँ 2 भाग था, यानी कि 1 और 2 2 भाग में लिख दिए। तो यहाँ कितने भाग हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ कितना भाग है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ 4 भाग है। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, सिंपल से 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि सबको जोड़ दीजिए। तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी टोटल इसमें 10 त्रिभुज हैं। इससे भी अगर बड़ा दे दे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज काउंटिंग एग्जाम में हमेशा आते रहता है। अगर क्वेश्चन आसान पूछ दिया जाए तो स्टूडेंट्स इजीली गिन देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा देता है तो स्टूडेंट्स को गिनना मुश्किल हो जाता है दोस्त। अगर इस तरीका के ढेर सा का त्रिभुज अगर ज्वाइंट कर एक त्रिभुज में बना देता है और पूछता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो ये स्टूडेंट्स को गिनने में वहाँ पे प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा समय लगने की चांस बनी रहती है। तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें भी कितना भाग में त्रिभुज को बांट दिया गया है जो देखते हैं। तो फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7, यानी कि एक त्रिभुज को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई,
सीरियल नंबर को जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और सब को ऐड कर देंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, यानी कि इस त्रिभुज में टोटल 28 त्रिभुज छिपा हुआ है। तो इसी प्रकार हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से कैसे त्रिभुज गिना जाता है जो देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और इन सारे त्रिभुज को आप लोग नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि दोबारा प्रैक्टिस करते समय ऐसा ना हो कि नहीं बने। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कैसा कैसा प्रॉब्लम एग्जाम में त्रिभुज से रिलेटेड आता है। जैसे कि एक बड़ा त्रिभुज दे देवे, एक बड़ा त्रिभुज है और इसमें भी 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। अब इसमें पूछ दे कि कितना त्रिभुज है, तो ये तो और डिफिकल्ट हो गया। तो इसको भी हम लोग दोस्त कैसे बनाते हैं इजी वे में, जो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जिस तरीका से पहले वाले त्रिभुज में जितना पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, तो उसी तरीका से कितना पार्ट में डिवाइड है जो हम लोग देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अब सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल को जोड़िए तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, टोटल कितना हो गया मेरे भाई? तो 21। अब यहाँ से देखिए कि कितना पार्ट में डिवाइड है, यही दिमाग लगाना मेन होता है। ये तो जोड़ दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने पिछले त्रिभुज में बताया कि किस तरीका से जोड़ा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दिमाग यही लगाना है कि कितना पार्ट में डिवाइड है। तो देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सिंपल से 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 21 63, तो 63 त्रिभुज इस आकृति में छिपा हुआ है मेरे भाई। तो इस तरीका से हम लोग ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है त्रिभुज से रिलेटेड, जो देखिए ये सिंपल सी मानिए छोटा सा फिगर है और इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 4 पार्ट में। अब अगर पूछ दे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए पहले कुछ करना नहीं है, कितना पार्ट में डिवाइड है, यानी 1 2 3 4, तो 4 पार्ट में अगर डिवाइड है तो इसमें 4 गो त्रिभुज हैं, यानी इसमें 4 त्रिभुज हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं मेरे भाई। मानिए कि कुछ जो त्रिभुज हैं जो वर्ग और आयत के अंदर छुपे हुए होते हैं, और उसमें प्रश्न डाल देता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, आगे छोटा वाला देख लेते हैं। इस फिगर में पूछ दिया जाए कि कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए इस फिगर में कितना त्रिभुज हैं, तो देखने में लगता है कि 1 2 3 4 चारे फिगर है, लेकिन नहीं मेरे भाई, इसमें 4 फिगर नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसा फिगर देता है और स्टूडेंट से पूछता है कि इसमें कितने फिगर हैं, तो कितने स्टूडेंट्स ने 4 ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं कि 1 2 3 4 हैं, लेकिन नहीं, ऐसा करने पर एग्जाम में गलत हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 तो है, लेकिन देखिए इसमें छिपा हुआ भी है, यानी कि एक यहाँ है, समझे कि नहीं। फिर देखिए उसी प्रकार 2 हो गया, उसी प्रकार यहाँ से फिर है।
अब फिर यहाँ से यानी कि 4 फिगर और छिपा हुआ रहता है, यानी 8 फिगर। तो इस तरीका के अगर क्वेश्चन पूछे तो 1 2 3 4 यानी 4 और सिंपल सी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि टोटल 8 त्रिभुज होती है। तो ऐसा अगर सिंगल फिगर रहे तो टोटल इसमें 8 त्रिभुजें होंगी। तो इसी प्रकार अगर ज्वाइंट में पूछ देता है तो फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ये फिगर को आप लोग याद रखिएगा कि अगर एक वर्ग और आयत में दोनों मतलब कोनों से अगर डिवाइड रहता है तो उसमें कितने फिगर बनेंगे, यानी 1 2 3 4, और जब 4 फिगर टोटल दिखाई दे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि टोटल 8 त्रिभुजें इसमें बनेगी। अगर इसी प्रकार ऐसे वर्ग को जोड़कर यानी ज्वाइंट बनाकर पूछ देता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो जाते हैं। देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि इसमें 8 हैं, और उसी प्रकार इसमें 8 हैं और इसमें 8 हैं। तो देखिए 8 त्रिभुज यानी कि 8 तिहाई टोटल 24 त्रिभुज हो गए, यानी कि 8 8 16 8 24। अब देखिए मेरे भाई कि इसमें कहाँ कहाँ त्रिभुज छिपे हुए हैं। देखिए एक यहाँ त्रिभुज छिपे हुए हैं और एक यहाँ, यानी कि एक यहाँ हो गए और एक यहाँ, 2 हो गए यहाँ। फिर देखिए यहाँ, यानी कि 2 2 4 फिगर और हैं इसमें, यानी 24 4 28 इसका हो जाएगा आंसर। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें टोटल त्रिभुज 8 हैं। देखिए 8 तिहाई 24 हो गए, लेकिन एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 2 हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसका सिंपल एक ट्रिक है कि एक ज्वाइंट रहे तो 1 2 3 4 ज्वाइंट और है तो 4 और ऐड कर देंगे तो 24 4 टोटल 28 हो गया। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ दिया जाए कि टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो 8 हो गए इसमें, 8 हो गए इसमें, 8 हो गए इसमें और 8 हो गए इसमें, यानी कि सबको ऐड कर दीजिए, यानी टोटल कितने फिगर हो गए त्रिभुज की संख्या, तो 32 हो गए। अब ज्वाइंट कितना है जो देख लेते हैं मेरे भाई, तो 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 ज्वाइंट 4 ज्वाइंट 5 ज्वाइंट 6 ज्वाइंट, यानी कि 6 और हो गए, यानी 32 6 38। सिर्फ ज्वाइंट को ऊपर नीचे ज्वाइंट मिल गया तो जोड़ देना है, 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 4 5 6, यानी 6 एक्स्ट्रा त्रिभुज की संख्या और है, तो 32 6 38 त्रिभुज हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर ऐसा आकृति दे दे और इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितने हैं, तो देखिए ये छोटा फिगर में 8 होता है, यानी आप लोग याद रखिएगा कि अगर छोटा आकृति ऐसा रहे तो इसमें 8 गो त्रिभुज होते हैं, यानी 8 चको 32, यानी 8 4 गो है, यानी कि टोटल त्रिभुज की संख्या 32 हो गए। और देखिए कहाँ कहाँ त्रिभुज छिपे हुए हैं, तो देखिए मेरे भाई एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ है, यानी कि अभी कितना हो गए, तो 2। तो देखिएगा एक ज्वाइंट 2 ज्वाइंट, टोटल कितने हो गए, तो 2। अब देखिएगा एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि एक ज्वाइंट 2 ज्वाइंट। फिर देखिएगा एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि फिर 2 ज्वाइंट, समझे कि नहीं, तो फिर 2 ऐड कर देंगे, फिर यहाँ है फिर यहाँ है, यानी कि 2 ज्वाइंट और, तो हो गया कितना, 38 को हो गए, 32 2 2 4, यानी टोटल 8 गो, तो टोटल कितना हो गए 40। अब देखिए मेरे भाई कि कहाँ त्रिभुज और छिपे हुए हैं, तो देखिएगा दोस्त, एक फिगर यहाँ है, फिर देखिए ये हो गए 2 फिगर, फिर यहाँ से देखिएगा यहाँ हो गए 3 फिगर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि चारों कोनों पर देखिएगा। इस तरीका का अगर झांकते हैं तो एक फिगर, ऐसे अगर लेते हैं तो 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, यानी टोटल अभी 4 फिगर और हैं, यानी टोटल 44 हो गए।